नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें घन और घनमूल पर आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं और इसमें एक पहला सवाल है, पहला भाग है इसके अंदर और इसमें आपको रीजनिंग के भी 2 सवाल मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं घन और घनमूल होता क्या है, घन होता क्या है। सीधी सीधी अपनी जो भाषा में हम अगर बोलें तो किसी संख्या की जो घात होती है वो कितनी है, 3 हो। किसी संख्या की घात क्या हो, 3 हो। या हम किस कह सकते हैं इसको कि उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करें। गुणा करना घन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। आपको 1 से लेके और 10 तक आपको घन याद होने ही होने चाहिए। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम 10 तक आपको घन याद करने ही पड़ेंगे। जैसे 1 का घन होता है, ये संख्या हमारी, तो इसका घन निकाल लेंगे तो इसका हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 आएगा। 2 का करेंगे, अब 2 का 3 बार आपस में गुणा करिए, कितना आएगा, 2 का आपस में 3 गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे 3 का आपस में गुणा करेंगे 3 बार, 27 आ गया। 4 का आपस में गुणा करेंगे इसी तरीके से, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 5 का कर लीजिए इसी तरीके से, 5 25 और 25 पंजे 125। 6 का करिए, 6 का इसी तरीके से आपस में गुणा करेंगे, 6 छिंगे 36 और 36 छिंगे 216। आपस में आप गुणा करते जाइए, ये अपने आप कर सकते हैं इसको। ऐसे 7 का करेंगे, 7 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने बैठेंगे, 343। 8 का करिए, 8 का भी आपस में गुणा करना है। ये 8 का घन है, ध्यान रखना है। 8 का गुणा करें तो 512 आएगा। 9 का कर लीजिए, सॉरी 9 गुणा के 9, 9 का घन होता है हमारा 729। अब आता है हमारा 10, 10 का कर लीजिए। तो आपको कम से कम आपको 10 तक आपको घन याद करने ही करने पड़ेंगे। 10 तक आपको घन याद होने ही होने चाहिए। जब तक आप 10 तक घन याद नहीं करेंगे, आप घन या घनमूल इनको निकालना नहीं सीख पाएंगे। अब मैं देखते हैं इसमें से कि घन हम निकालते कैसे हैं। देखिए इसमें मैंने पहली संख्या रखी है, इसमें 3 अंकों से स्टार्ट करी। 729 जो होती है वो 9 का घन होती है, ये जानते हैं, अभी हमने लिख चुके हैं। लेकिन हम इसको पता कैसे करेंगे, अगर हमें नहीं पता है या याद नहीं रहा हमें कि 729 कितने का घन है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। देखिए ये जो इसका इकाई का अंक होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो मैं क्रम से बताऊंगा, पहले 3 अंक का, फिर 4 अंक का, फिर 5 अंक का, फिर 6 अंक का। तो इसमें दे रखा है इकाई का अंक 9। ये जो इकाई का अंक होता है, इस इकाई के अंक का हम घन करेंगे। इकाई के अंक का क्या करेंगे, घन करेंगे, मतलब 3 बार आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी हमें, उस संख्या का इकाई का अंक हमें चाहिए। उस संख्या का इकाई का अंक बहुत आसान है। देखिए 9 नम्मा 81। अब आप 81 का गुणा मत करिए, इसमें इसके इकाई का अंक का गुणा करिए इसके अंदर। 9 एक 9, कितना होगा, 9। मतलब इसका जो इकाई का अंक होगा वो 9 होगा। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके लास्ट के अंक का आप गुणा करते जाइए, आपको इकाई का अंक अपने आप मिल जाएगा। जो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, उसके लास्ट वाले अंक का गुणा करते जाइए आगे, और आपको इकाई का अंक अपने आप प्राप्त हो जाएगा। 9 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखना है,
कि इकाई के अंक का सबसे पहले क्या करते हैं, हम घन करते हैं। क्या करते हैं, घन करते हैं, मतलब क्यू करते हैं 3 बार। और जो क्यू करते हैं उसका जो इकाई का अंक होता है उसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं कहीं पर भी। लिखने के बाद संख्या जो दे रखी होती है वो चाहे 3 अंक की हो चाहे 4 अंक की हो, उसमें से 3 अंकों को छोड़ देते हैं हम। 3 अंक क्या कर देते हैं, छोड़ देते। 3 अंकों को छोड़ दिए, हटा दीजिए 3 अंकों को, भूल जाइए इन 3 अंकों को। अब इन 3 अंकों के बाद जो संख्या बचती है उसका प्रयोग करते हैं हम। लेकिन इसमें तो केवल ही 3 अंक ही हैं, तो ये तीनों अंक हमने क्या कर दिए, तीनों अंक छोड़ दिए, तो संख्या क्या बची, केवल 9 ही बचेगी। इसका मतलब ये कितने का घन है, 9 का ही घन है। अब देखते हैं 4 अंकों वाली एक संख्या, देखते हैं नीचे जो लिख रखी है 4 अंकों वाली जो संख्या है। मैंने यहाँ पे 4 अंकों वाली संख्या लिखी है। मैंने कहा कि इसका क्या करना है, हमें घन करना है। क्या करना है, घन करना है, मतलब 7 का आपस में 3 बार गुणा करना है। गुणा करके हमें क्या चाहिए, इसके इकाई का अंक चाहिए। मैंने अभी बताया कि लास्ट के अंक का गुणा करते जाइए। सत्तू सत्तू 49। अब 49 का 7 में गुणा मत करिए आप, बल्कि 9 का 7 में करिए। 9 7 कितने आ जाएंगे, 63। कितने आ जाएंगे, 63 आ जाएंगे। 9 का इसका 9 का इस 7 में गुणा करेंगे तो 63 आ गया। अगर और कोई संख्या होती तो 3 का उसमें गुणा कर देते, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इन तीनों का जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 3 आएगा। तो 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, कहीं पे भी लिख लीजिए। अब ये सवाल इस रूप में भी आ सकता है, ऐसे 3 लिख लिया। मैंने अभी बताया कि 3 अंकों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इन 3 अंकों को हटा दीजिए। अब कितना बचा है, केवल 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, केवल 2, केवल 2 बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब आप बताइए, ये जो 2 है, ये जो 2 दे रखा है, ये वाला 2, इस इकाई जो संख्या दे रखी है इनका जो घन है ये वाला, ये घन दे रखा है। इस घन में कौन सी संख्या के बीच में आ रहा है, ये 2 का अंक। घन में देखेंगे, संख्या ये रखी है घन में, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 1 में और 8 के बीच में आ रहा है 2 का अंक। 1 के और 8 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वाला, कौन सा, ये वाला 2 जो हमने छोड़ा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जिनके बीच में आता है उन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होती है, ये 1 है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो ये तो घन है इनके, लेकिन ये संख्या को ले लेंगे, घन को नहीं लेंगे हम। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी, 1 छोटी है 2 बड़ी है, तो 1 को ले लेंगे, छोटी वाली संख्या को, छोटी वाली संख्या को इसके बगल में रख देंगे। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 13 का घन दे रखी है। कितने का घन दे रखी है, 13 का घन दे रखी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। जो संख्या बचेंगी, चाहे वो 1 अंक बचे, चाहे 2 अंक बचे, चाहे 3 अंक बचे, उन घनों में देखेंगे वो घन के कौन सी, किस घन के बीच में आ रही है, और उन घन में जो छोटी संख्या होगी उसको इसके बगल में रख देंगे, उसी संख्या का वो घन होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है 5 अंक का। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसका इकाई का अंक का क्या करते हैं, वो घन निकालेंगे। अभी निकाला हमने, कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो 3 रख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 3 अंक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या बच रहा है हमारा, 12 बच रहा है। 12 किसके बीच में आएगा, एक तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। तो 27 होता है 3 का घन, तो ये किसके बीच में आएगा, इसके बीच में ही तो आएगा 12। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी, 8 है। 8 किसका घन है, 2 का है, 2 यहाँ पर रख दिए। इसका मतलब कितने का घन है, 23 का घन है। कितना सरल है निकालना, बहुत आसान है निकालना, बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। मैंने इसमें एक सवाल इसमें रीजनिंग का रखा है, एक आप अपने आप करके लेके आएंगे। ये लिखा है कि पैंट को अगर ये लिख सकते हैं और शर्ट को ये लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग के सवाल आपके सामने आने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग में, आपको अच्छे से अच्छे सवाल आपको मिलते जाएंगे। अब इसके जो कोड दे रखे हैं ये वाले, देखिए यहाँ जो कोड दे रखा है, क्या ये कोड इसके अंदर है। एच का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ए का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आई, अब आई यहाँ पर भी है और आई यहाँ पर भी है। यहाँ आई का मान 2 है तो यहाँ पर भी आई का मान 2 है, सेम है ना। अगर अलग अलग होता तो हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते थे। आर दे रखा है,
आर का मान कितना दे रखा है, ये रहा आर का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ये उत्तर हो गया आपका सी ऑप्शन, आपका एकदम सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे सवाल को करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।